Assalamualaikum students, welcome back. Today we are going to start a new chapter, algebraic expressions. It's on your book page number 108. I have written all the important definitions which you should know in algebra. So let's begin. First of all, first heading is exponents. The number of times the base occurs as a factor. Exponent को हम क्या कह रहे होते हैं? फॉर सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है, एक नंबर हो या कुछ भी चीज़ हो, उसके ऊपर एक पावर लिखी हुई हो, तो उस पावर को हम क्या कह रहे होते हैं? एक्सपोनेंट कह रहे होते हैं। और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वो बेस यानी कि वो जो नंबर है या वो वेरिएबल है वो कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस अकर्स एज अ फैक्टर, यानी कि एक बेस जो हमारे पास मौजूद है यानी वाई जो हमारे पास बेस है वो कितने टाइम्स अकर हो रही है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमने लिखा वाई इंटू वाई इंटू वाई। वो क्या कह रहे हैं? इट इज़ रीड एज वाई क्यूब और वाई टू द पावर ऑफ 3। इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं? वाई टू द पावर ऑफ 3, और अगर 3 पावर होती है तो हम कहते हैं वाई क्यूब, अगर 2 पावर होगी तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर यानी कि वाई टू द पावर ऑफ 2। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल्स। अ वेरिएबल इज़ एन अननोन नंबर रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर। हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश की टर्म के अंदर, हम लोग जो इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे होते हैं वही चीज़ जो हम मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ करें। फॉर सपोज हमने लिखा 2y, तो यहाँ पे y जो हमारे पास एक अननोन नंबर है उसको हमने रिप्रेजेंट किया एक लेटर से, और इस लेटर को हम लेटर नहीं कहेंगे, हम बल्कि वेरिएबल कहेंगे अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, तो y क्या हो गया? हमारे पास एक वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट वन इज कोफिशिएंट। अ नंबर दैट इज प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल इज कोफिशिएंट, ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 2y था, y हमारे पास वेरिएबल है, तो 2 हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट बेसिकली क्या होता है? एक नंबर जो कि वेरिएबल से पहले लिखा हुआ हो। हम उसको एक और चीज़ का नाम देते, एक और इसका नाम होता है, वो क्या होता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। नेक्स्ट वन कांस्टेंट। अ न्यूमरल विदाउट अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन और टर्म लिखी हुई है 2y + 2। हमारे पास अगर कोई नंबर वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है तो उसको हम कह देंगे कोफिशिएंट, वेयर एज अगर कोई नंबर विदाउट वेरिएबल लिखा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट। उसकी वैल्यू भी हमारे पास फिक्स्ड ही रहेगी। अगर हम वेरिएबल की वैल्यूज़ भी पुट करते जाएँ, मतलब 2 है तो वो 2 ही रहेगा, दैट मीन्स ये कांस्टेंट टर्म है। Next is algebraic expressions. Constant and variables, when written together with operators, form an algebraic expression. It consists of single terms or terms connected by operations of addition and subtraction. वो क्या कह रहे हैं? जब हमारे पास constants और variables एक साथ लिखे हुए होते हैं with having operations यानी कि addition, subtraction, multiplication और division, any kind of operations in between them, it forms a algebraic expression. एग्जाम्पल दिए उन्होंने, एक देख सकते हैं आप, x - 2y। x हमारे पास एक वेरिएबल है, 2 हो गया हमारे पास कोफिशिएंट, y हो गया हमारे पास एक और वेरिएबल, बीच में एक ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का, तो ये पूरी क्या बन गई? एक्सप्रेशन बन गई। एक सिंगल लिखी हुई है 3x, हमारे पास एक पुट टुगेदर हुए में हमारे पास एक कांस्टेंट है और एक कोफिशिएंट है और एक वेरिएबल है। जब ये दोनों भी साथ लिखे हुए तो ये भी हमारे पास एक एज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन काउंट होगा। फ्रैक्शन की सूरत में उन्होंने लिखा हुआ x/3y + 5y³ z - 6। इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास वेरिएबल्स, कोफिशिएंट और हमारे पास एक कांस्टेंट भी मौजूद है, लेकिन ये सब सेपरेट हुए हैं ऑपरेशंस प्लस और माइनस के साइंस के थ्रू। तो ये क्या है? हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन काउंट होगा। नेक्स्ट इज टर्म्स। An algebraic term is either a numeral, a variable, or a product of a numeral and one or more variables. हमारे पास algebraic expression लिखी होती है, उसके अंदर ऑपरेशन से हम डिफरेंट टर्म्स को डिवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर हम ऑपरेशन के मतलब दो ऑपरेशंस के दरमियान की एक वेरिएबल और एक कोफिशिएंट के उसको उठा लें तो वो क्या कहलाएगा? हमारे पास एक टर्म, अलजेब्रिक टर्म कहलाएगी, जिसके अंदर क्या होगा? एक न्यूमरल यानी कोई नंबर लिखा होगा, कोई वेरिएबल होगा, या तो फिर एक नंबर और वेरिएबल का प्रोडक्ट होगा, यानी कि 2x लिखा हुआ है या तो फिर 2 लिखा हुआ है और x लिखा हुआ है, तो ये अलग अलग जो है टर्म्स काउंट होंगी। नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल्स। इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स in each of which the exponent is 0 और a positive integer. वो क्या कह रहे हैं? पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके पास एक या एक से ज़्यादा टर्म्स मौजूद होती हैं और उसके अंदर एक्सपोनेंट यानी कि हमारे पास जो बेस की पावर होती है, यानी जो वेरिएबल की पावर होती है, वो या तो 0 होगी या तो फिर एक पॉजिटिव इंटीजर होगी, नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। एग्जाम्पल्स में उन्होंने बताया x² + 3x - 4। इसके अंदर आप देखें तो हमारे पास कितनी टर्म्स मौजूद हैं? 1, 2 एंड 3 टर्म्स। नेक्स्ट वन इज 1/2 x⁴ - 2/3 x⁴
प्लस 6x² माइनस x प्लस 1/4। ये कोई बहुत बड़ी पॉलिनोमियल है जिसके अंदर कितनी टर्म्स मौजूद हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सबके अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास पावर है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, कहीं पे भी माइनस साइन यूज़ नहीं हुआ है। अब वो क्या बता रहे हैं, कुछ पॉलिनोमियल्स होते हैं, कुछ टाइप्स हैं उसकी। अ मोनोमियल इज़ अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल टर्म 2 3x और x²y। मोनोमियल हमारे पास क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल टर्म मौजूद होती है। बाय से ही समझ में आ रहा है, बाइनोमियल कैसा होगा, कंसिस्टिंग ऑफ 2 टर्म्स, जैसे कि आप देख सकते हैं 3x² माइनस 5x²y। एक ही ऑपरेशन है जिसने 2 टर्म्स को अलहदा किया हुआ। दैट मीन्स ए पोलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल। थर्ड वन, अ ट्राइनोमियल इज अ पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स। अगर एक पोलिनोमियल के अंदर 3 टर्म्स मौजूद हैं तो वो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। एक देख सकते हैं x प्लस वाई माइनस जी, कोई हमारे पास कोफिशिएंट नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स मौजूद हैं, लेकिन बीच में हमारे पास 2 ऑपरेशन आ गए। दैट मीन्स हमारे पास ये 3 अलग अलग टर्म्स काउंट होंगी। फिर एक अरेंजमेंट का रूल है, अरेंजमेंट ऑफ पॉलिनोमियल्स इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। हम पॉलिनोमियल्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से अरेंज करते हैं। पॉलिनोमियल्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपोनेंट्स, यानी जो हमारे पास बेस की पावर होती है, वेरिएबल की पावर होती है। अगर x⁻² है और x⁻³ लिखी हुई है एक जगह, तो हमारे पास हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो पहले हम लिखेंगे x⁻² और नेक्स्ट पे आएगा x⁻³ वेरएज अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे तो हम पहले लिखेंगे x⁻³ एंड देन x⁻²। जैसे कि हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करते हुए आए, बस वो चीज़ है। अब हमें कंसिडर किस चीज़ से करना है, एक्सपोनेंट के थ्रू हम उसको अरेंज करेंगे। नेक्स्ट इज लाइक टर्म्स हैव सेम वेरिएबल्स इन द सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट्स। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, जिनके वेरिएबल्स भी सेम होते हैं और उनकी पावर्स भी सेम होती हैं, एक्सपोनेंट्स भी सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² कॉमा माइनस 1/2 x²y। एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, सेम है, ठीक है, और हमारे पास पावर्स भी सेम है। इसकी पावर 2 थी x की, तो यहाँ पे भी x की पावर 2 है, y की पावर यहाँ पे 1 थी तो यहाँ पर भी 1 है। तो यानी कि क्या है, लाइक टर्म्स हैं, इनके अंदर ऑपरेशंस इजीली परफॉर्म हो सकते हैं। दूसरी कैसी होती है हमारे पास, अनलाइक टर्म्स हैव डिफरेंट और सेम वेरिएबल्स बट डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट्स। अनलाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके पास वेरिएबल या तो सेम होगा या तो डिफरेंट होगा, लेकिन एक्सपोनेंट हमेशा उनके पास क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उससे क्या होगा, हमारे पास ये टर्म कैसी हो जाएंगी, अनलाइक हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2xy 2zx और x²। किसी के अंदर x तो तीनों के अंदर मौजूद है, लेकिन पावर्स का फ़र्क आ रहा है। स्टार्ट की 2 के अंदर सिर्फ एक पावर है और वेरेज लास्ट वाले के अंदर x की पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पे y इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे z इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई भी नहीं है। तो ये अनलाइक टर्म्स है। वेरेज हम यहाँ पर आए तो लिखा है 1/2 x²y³, 3x²y4 एंड 2/5 xy²। इस्तेमाल तो सिर्फ x और y ही हुए हैं तीनों टर्म्स के अंदर, लेकिन एक्सपोनेंट्स की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है हर किसी के अंदर। किसी के अंदर 2 पावर है 6x की और y की पावर 3 है। इसके अंदर x की तो पावर 2 है लेकिन y की पावर 4 हो गई, यानी अनलाइक। फिर यहाँ पे x की पावर 1 कर दी और y की पावर 2 कर दी, तो इन लोग की एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है। दैट मीन्स दे आर अनलाइक टर्म्स। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। उन तमाम डेफिनेशंस के बाद आपकी बुक के अंदर टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, तो उसको हम जो है वो अपनी एक्सरसाइज 8A आपकी बुक में मौजूद है 112 एंड 113 पेज नंबर के ऊपर। तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन को यहीं से जो है वो सीखते हुए अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एडिशन। वर्टिकल एडिशन करनी है हमें। कोई इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आपने सिर्फ क्या करना होता है, वेरिएबल के नीचे वेरिएबल लिखना होता है, और अगर पावर्स का डिफरेंस है तो सेम पावर्स को आप एक साथ लिख रहे होते हो। एडिशन के अंदर आपने कोई ऑर्डर भी नहीं देखना होता कि पहले कौन सी एक्सप्रेशन लिखी हुई है और बाद में कौन सी लिखी हुई है, उससे आपके आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। आपने सिंपली फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखी, देन सेकेंड लिखी और दोनों को ऐड कर दिया। अब सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड, उसका पार्ट 4 हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है a - 4b ऐड हो रहा है 3a + b। तो सेपरेटली पहले -4b स्टार्ट। हम एडिशन हमेशा राइट साइड से करते हैं। लिखा है -4b + b। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन साइन भी हमारे पास बड़े का आता है। 4b यहाँ पे बड़ा है और इसका साइन क्या है, माइनस, तो हम माइनस का साइन लिख के माइनस करेंगे 4b - b, यानी कि 4b -
1b, आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 3b। फिर आए -a 3a, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन 3 यहाँ पे बड़ा है और इसके साथ क्या है प्लस का साइन है, तो हम प्लस का साइन लिखेंगे। 3a माइनस a क्या हो जाएगा 2a, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पर आइए, x² + 5y प्लस -3x² - 2y। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, करेंगे हम माइनस, लेकिन 5y यहाँ पे बड़ा है और इसके साथ क्या है एडिशन का साइन है, तो हम प्लस लिखेंगे। 5 - 2 = 3y। नेक्स्ट क्या है x² - 3x², माइनस प्लस माइनस होगा, और बड़ी टर्म कौन सी है -3x² है, तो साइन भी हमारे पास माइनस का आएगा। -3x प्लस x², तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3x² - x² क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2x²। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, -3a² - 5ab + 2b² प्लस 7a² + 2ab - b²। लेफ्ट राइट से ही चलेंगे, +2b और -2b, प्लस माइनस माइनस होगा माइनस, लेकिन बड़ा क्या है 2b और इसके साथ प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे। 2b² - b² क्या हो जाएगा b²। इधर आइए, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े की आएगी, माइनस का हमने साइन लगाया क्योंकि -5ab बड़ा है। 5ab - 2ab क्या आंसर होगा माइनस का 3ab। फिर है -3a² + 7a², प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े की आएगी मतलब प्लस की। 7a² - 3a² किस इक्वल किसके होता है 4a² के। साइन हमें प्लस की लगाई थी क्योंकि 7 है यहाँ पे पड़ा और इसकी जो साइन है वो क्या है प्लस है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अब हमारे पास 3 एक्सप्रेशन हैं, 2a² - 3ab + 4b² - 7a² + 5ab - 3b² प्लस -3a² + 4ab - 5b²। अब हम देखेंगे प्लस माइनस 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 प्लस होगा क्या हमारे पास एडिशन होगी, लेकिन सबसे बड़ा साइन किसका है -5b² का, दैट मीन्स साइन तो माइनस की होगी लेकिन हम करेंगे एडिशन। सबसे पहले क्या है हमारे पास +4b² - 3b², तो प्लस माइनस माइनस होगा, 4b² - 3b² आंसर होगा b² प्लस का b²। फिर है +b² - 5b², माइनस ही होगा और साइन भी माइनस का आएगा, तो हमारे पास आंसर होगा 5b² - b², 4b²। नेक्स्ट साइन प्लस का आएगा, y सबसे बड़ा है यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस 5ab - 3ab हो जाएगा 2ab प्लस के साथ, फिर 2ab + 4ab 6ab। लास्ट वन माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस 7a² - 2a² क्या होगा 5a², माइनस का 5a² - 5a² - 3a² एडिशन होगी, माइनस का 8a²। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो ऐड है उसके पार्ट 1, 2, 3, 7 एंड 10 आपका होमवर्क है। देन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 3 को हम हॉरिजॉन्टली एक एडिशन करके सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं इफ़ x = 2x² - 3xy + 4y², y = x² + 2xy - 3y², z = -4x² + 5xy + y², फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y + z, यानी कि हमें इन तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, x + y + z करना है हमें। x की वैल्यू पहले हम लिखेंगे क्या है 2x² - 3xy। आपने बहुत ध्यान से रखना है, पावर्स को वेरिएबल्स को बहुत प्रॉपर तरीके से देख कर लिखना है, वरना आपके आंसर पे काफ़ी डिफरेंस आ सकता है। प्लस का साइन y की वैल्यू लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करके, x² + 2xy - 3y², प्लस के साथ z की वैल्यू -4x² + 5xy + y²। वन लाइन गैप देके मैं लिख लूँगी ताकि आप लोग को भी ईजी रहे। अब हम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करना शुरू करेंगे, 2x² - 3xy + 4y²।
चूँकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो साइंस के ऊपर अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो साइन है, क्योंकि प्लस माइनस भी माइनस होता है, तो माइनस भी लिखा है तो माइनस ही आएगा। हम बगैर किसी टेंशन के उसको कॉपी करेंगे। प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस के साथ, अब देखिए प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, माइनस के साथ हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं हमारे पास तीन तरीके की टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर के साथ है, एक एक्स वाई के साथ है और एक वाई स्क्वायर के साथ है। तो एक्स स्क्वायर की तमाम टर्म्स एक साथ ऐड हो जाएंगी, फिर 3xy अरेंज करते हैं और फिर 4y वाई स्क्वायर की तमाम टर्म्स जो है वो अरेंज करते हैं। स्टार्ट करेंगे पहले 2x की जितनी भी टर्म्स हैं आप देखना शुरू करोगे, 2x स्क्वायर, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर, साइन के साथ आपने शिफ्ट करना है, फिर आप आए माइनस 4x स्क्वायर के ऊपर। अब आ जाइए माइनस 3xy, सबसे पहले लिखा, फिर आप देखेंगे प्लस 2xy, फिर आपने लिखा प्लस 5xy, फिर आपने प्लस का साइन लगाया 4y स्क्वायर, फिर आपने लिखा माइनस 3y स्क्वायर, एंड में आपने लिख दिया प्लस y स्क्वायर। अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं है आप एक ही स्टेप के अंदर सबको सॉल्व कर दें, फर्दर स्टेप्स के अंदर भी कर सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बचा इसके साथ, फिर माइनस 3xy प्लस 2xy, माइनस प्लस माइनस होगा, साइन भी माइनस का आएगा, 3 माइनस 2 इज़ 3 माइनस 3xy माइनस 2xy, आंसर हो जाएगा माइनस का xy प्लस 5xy लिख दोगे आप। फिर है प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, प्लस के साथ हो जाएगा y स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर। अब क्या है जी, 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या लिखेंगे हम, माइनस का x स्क्वायर, फिर माइनस xy प्लस 5xy प्लस का हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4xy, लास्ट में हमारे पास है प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 2y स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। थोड़ा आपने देख के करना होता है, सबसे पहले आप टर्म्स को अरेंज करोगे कि वेरिएबल जिसके सेम है उन तमाम टर्म्स को आपने साथ लिख दिया, और फिर फर्दर आप पहले एक को सब एडिशन करो, फिर दूसरे स्टेप में थर्ड वाले के साथ सब्ट्रैक्ट एडिशन करोगे तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। अब आ जाइए सब्ट्रैक्शन की तरफ, उसको ही पहले हम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली देखेंगे एंड देन हॉरिजॉन्टली देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक का, सब्ट्रैक्ट पहले वर्टिकली कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि सबसे पहले आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है। अगर लिखा है a माइनस बी प्लस सी फ्रॉम टू a प्लस बी माइनस सी, तो हम पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉम के बाद वाली टर्म, यानी कि 2a प्लस बी माइनस सी हमारे पास पहले आएगा और a माइनस बी प्लस सी हमारे पास बाद में आएगा। जब हमने दोनों टर्म्स लिख लेते हैं तो उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड एक्सप्रेशन होती है उसकी हम साइंस को ऑल्टर कर देते हैं। दैट मीन्स अगर प्लस है तो हम लिखेंगे माइनस, माइनस है तो हम लिखेंगे प्लस, और प्लस है तो हम लिखेंगे माइनस। हमने इसी तरह से किया। अब इसको हम अकॉर्डिंग टू दैट सॉल्व करेंगे, मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद टर्म्स के तो हम वही साइन लेंगे, लेकिन सेकेंड एक्सप्रेशन के जो टर्म्स हैं हमारे पास उनके साइन हम जो हमने ऑल्टर करके लिखे हम या चेंज करके लिखे हम वो काउंट करेंगे। लिखा हुआ है माइनस सी, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हम क्या लिखेंगे प्लस सी क्या हो जाएगा हमारे पास 2c, लेकिन साइन क्या होगा माइनस का, माइनस 2c। नेक्स्ट इज प्लस बी प्लस का हो जाएगा 2b, लास्ट में लिखा है 2a माइनस a क्या होगा a। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 जो है अब मैंने जो है वो क्वेश्चन आपके पास इस तरह से लिखे हुए थे, लेकिन मैंने एक समझा दिया कि फ्रॉम के बाद वाली टर्म हम पहले एक्सप्रेशन हम पहले लिखेंगे और फर्स्ट वाली हम बाद में लिखेंगे। तो आपने हर किसी के अंदर इसी तरह से करना है, तो मैंने अब डायरेक्ट वर्टिकली उनको लिख लिया था। अब है माइनस 2a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 2b स्क्वायर, अर्थात 7a स्क्वायर माइनस 8ab माइनस b स्क्वायर। मैंने साइंस को जो है वो ऑपोजिट कर दिया, माइनस प्लस और माइनस 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन होगी और बड़े का साइन आएगा जो कि 2b है, तो हम लिखेंगे माइनस का b स्क्वायर। नेक्स्ट इज
प्लस 3ab प्लस 8ab प्लस का 11ab। नेक्स्ट माइनस 2a स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का होगा, 9a स्क्वायर। फिर है हमारे पास -p4 प्लस 5p3 प्लस 4p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2, p4 माइनस 2p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 5। हमने साइंस ऑल्टर कर दिए सबके। स्टार्ट करते हैं। प्लस 2 प्लस 5 इज प्लस 7 प्लस 3p प्लस 4p प्लस 7p प्लस 4p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर प्लस 7p स्क्वायर प्लस 5p क्यूब प्लस 2p क्यूब प्लस 7p क्यूब। और एंड में क्या है, -p4 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2p4। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक का जो है उसके पार्ट 2, 4 एंड 6 आपके होमवर्क हैं। उसके बाद क्वेश्चन 5 जो लिखा हुआ है आपका वो भी होमवर्क है। सब्ट्रैक्शन करनी है आपने हॉरिजॉन्टली। एक मैं आपको करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 8 है आपकी, दोबारा से बता दूँ, पेज नंबर 112 एंड 113। What should be subtracted from 4a cube plus 3a square minus a minus 5 to give a remainder of 4? हमें पता करना है कि अगर ऐसी कौन सी एक्सप्रेशन होगी जो हमारे पास इस एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट होने पर हमें जो है वो सिर्फ 4 आंसर देगी। तो अगर हम 4 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा आराम से। तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम, इज इक्वल्स टू 4a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस a माइनस 5 माइनस 4। बहुत सिंपल लिखा हमने, पूरी टर्म लिखी और रिमाइंडर को उसमें से माइनस कर देंगे। अब आप देख सकते हैं तमाम अनलाइक हैं सिवाय -5 और -4 के, ये दोनों आपस में ऑपरेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल आंसर होगा 4a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस a, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, 5 प्लस 4 इज़ 9। तो अगर हम 4a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस a माइनस 5 में से 4a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस a माइनस 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, 4 होगा। आप खुद देख सकते हैं -9 और -5 होगा। ठीक है, तो हम उसको करेंगे सॉल्व, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो ये हो गया आपका आंसर। और ये आपकी एक्सरसाइज 8A कंप्लीट हो गई है। आपने डेफिनेशंस को प्रॉपर अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है। न्यू चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 3 होगा मोस्ट प्रोबेबली, एंड देन यू हैव टू कॉपी डाउन द एक्सरसाइज प्लस यू हैव टू डू ऑल द होमवर्क विच आई हैव गिवन। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।